आज की वीडियो मेरी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें बहुत जनों ने मुझसे पूछा है कि सिंधी में जो माता का छंडा डालते हैं वो छंडा कैसे डालते हैं और क्या क्या करें। तो आज मैं आपको वो सब बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। सिंधी कम्युनिटी में माता का छंडा डाला जाता है माता के निकलने पे यानी चिकन पॉक्स के निकलने पे। जिस दिन हमें साइंस दिखे जैसे रैशेस बुखार है तो वो देख के मिनिमम 5 डेज़ के बाद हमें छंडा डालना है। उसके बाद ट्यूसडे या फ्राइडे देख के हमें छंडा डालना है। जिस दिन छंडा डालना है उसके एक दिन पहले हम लोग ठंडा खाना बना के रखते हैं जो नेक्स्ट डे खाया जाता है, जिसमें लोलो कोकी बनाते हैं हम लोग और उसके साथ कुछ सब्जियां, दही, मक्खन, ये सब। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी ठंडा बनाने के बाद चुल ठारण यानी वो गैस की पूजा की जाती है। पहले मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता था तो पूरा दिन आग नहीं जलाई जाती थी। उसके बाद इस तरह के स्टोव का इस्तेमाल करना चालू हुआ, पर आजकल हम लोग अपनी नॉर्मल गैस पे बनाते हैं। तो वो गैस को भी हमें ठंडा करना है। तो जो गुड़ का पानी बचता है उसमें थोड़ा सा दूध डाल के गैस पे हम लोग छंडा लगाते हैं। छंडा लगाने के बाद इसके ऊपर चावल डालते हैं, सिंदूर का टीका लगाते हैं। उसके बाद जो बर्तन हमने ठंडा बनाने में यूज़ किए हैं वो बर्तन वो गैस के ऊपर रख देते हैं। पूरी रात भर ये सब सामान जो है गैस पे ही रहता है। साथ में लोला जो बनाया है वो भी, यानी मीठी कोकी लोला ये सब जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखें वो। थोड़े से चावल डालेंगे, टीका लगाएंगे और ये रात भर ऐसे ही रहने देंगे। और ये गैस का इस्तेमाल हमें पूरा दिन नहीं करना है। रात को साथ में छोले भी भिगो के रखेंगे हम लोग और अखड़ियाँ बनाई हैं वो भी रख देंगे, जिससे हम लोग लोला बनाते हैं उसी से ही हम लोग आटे से अखड़ियाँ बनाते हैं जिससे पूजा होती है। ये दोनों रात को रख देनी है वहीं पे ही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो सामान हमने गैस पे रखा था बर्तन सब उठा लेंगे, गैस को अच्छे से साफ़ करके उस पर रखेंगे पानी का लोटा। वैसे तो ये पानी का लोटा जो है दरिया से लाते थे, मीन्स नदी किनारे से नहा के। ये पानी का लोटा घर से ही रखना है। 6 लोटे अपने ऊपर डालने हैं, 7वां लोटा जो है भर के वो गैस पे रखना है। नहाने के टाइम पे साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। लोटा गैस पे रखने के बाद इसके ऊपर हम लोग टीका लगाएंगे। टीके की 5 लकीरें खींचेंगे सिंदूर की। उसके बाद अखड़ियों का पूजन करेंगे। जो अखड़ियाँ हमने रखी हैं 7 अखड़ियाँ होती हैं तो अखड़ियाँ लेंगे, साथ में छोले भी लेंगे। सब अखड़ियों पे भी टीका लगाएंगे हम लोग। ये लोले के आटे में से ही बनती है, स्टार्टिंग इसी से ही की जाती है। ये मैंने मेरे लोले वाले वीडियो में दिखाया है सब। साथ में हमने जो छोले भिगो के रखे हैं वो भी लेंगे और पानी का लोटा जो हमने रखा था इसी से ही पूजा करेंगे हम लोग। तो 3 अखड़ियाँ पहले हाथ में लेनी है, उसके साथ लेंगे 11 छोले। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे पानी का छंडा और थोड़ी सी दही। दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी का छंडा भी डालेंगे और बोलेंगे हिक सेर ब सेर टे सेर लाखड़ो साखड़ो नंढी माई वडी माई लंगे पई पार देवी रानी तू थदो कर ठार। ऐसे हमें 3 बार बोलना है। ये अखड़ियाँ रखेंगे, फिर 3 अखड़ियाँ और लेंगे, उसमें दही डालेंगे, 11 छोले लेंगे, पानी का छंडा लगा के फिर से वही बोलेंगे एक सेर ब सेर टे सेर लाखड़ो साखड़ो नंढी माई वडी माई लंगे पई पार देवी रानी तू थदो कर ठार। अभी बाकी 1 अखड़ी बची और पहले की 2 में से हम लोग 1 अखड़ी ले लेंगे और उसमें साथ में लेंगे 11 छोले और फिर से तीसरी बार करेंगे और ये सब अखड़ियाँ प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से ही अखड़ियों की पूजा करेंगे और ये अखड़ियाँ जो है गैस पे रख देंगे
और ठंडे के बाद ये अकड़ियाँ आँखों पे छुआई जाती है, जिससे शरीर को, आँखों को थादल आए। थादल मीन्स ठंडक पहुँचे। जैसे मैंने बताया, जिस दिन ठंडा डालते हैं उस दिन साबुन नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं उस दिन, इवन कपड़े भी नहीं धोते हैं हम, नेल्स भी नहीं काटे जाते हैं इसमें। आइए अभी मैं आपको बताती हूँ तो ठंडा कैसे डालना है हमें। उसके लिए हम लोग इस तरह से देखिए गेचन ले लेंगे, छन्नी जिसे कहा जाता है, उसमें डालना है एक पत्थर, स्टोन। साथ में डालेंगे जो लोला हमने बनाया है उसके 7 टुकड़े करके डालने हैं, छोटे छोटे टुकड़े। उसके साथ डालेंगे 7 छोले, कुछ लोग इसमें चने की दाल भी डालते हैं। इसमें डालना है कॉइन। जिसको छंडा डालना है उसके लेफ्ट पैर के नीचे हम लोग कॉइन रखेंगे। छंडा न्याणी से डलवाया जाता है, तो जो छन्नी हमने बनाई है वो छन्नी सर पे देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और उसमें डालेंगे हम लोग गौमूत्र, जिसे गौंठ कहा जाता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप गहू अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप गंगा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो गैस पे हमने लोटा रखा था पानी का भर के, उसमें से थोड़ा थोड़ा सबके सर पे डालना है, जिसको जिसको ठंडा लगाएंगे हम लोग। इस तरह से देखिए, और बिल्कुल ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें। साबुन तेल दोनों नहीं लगाना है। और पैसे गोर के यानी घुमा के इसमें डाले जाते हैं। जो पैसे छन्नी में होंगे, पैर के नीचे है, सब न्याणी को दिए जाते हैं। बच्चा नहा ले, उसके बाद उसकी आंखों पे अखड़ियाँ छुहाई जाती हैं। जो अखड़ियों के हमने पूजा की थी वो ले लेंगे और बच्चे की आंखों पे छुआएंगे और बोलेंगे जय जोग माया, जय जोग माया, जय जोग माया। ऐसे 3 बार अखड़ियाँ छुहानी हैं। इसके बाद जो लोला हमने बनाया है वो 1 लोला झोली में दे देंगे, जो बच्चे को खाना है। इसी तरह से ही सबको ठंडा डालना है। जो ठंडा हमने बनाया है वो न्याणी को भी देना है, मंदिर में भी चढ़ाना है। और जो लोटा हमने पानी का भरा था वो जो है वापस गैस पे रख देना है नेक्स्ट डे तक, जैसे हम लोग वो गैस नहीं जलाएं पूरा दिन। छन्नी की चीज़ें, अखड़ियाँ और छोले जो हैं सब वो दरिया परवान करने हैं। ठंडे वाले दिन पूरा दिन ठंडा खाना खाया जाता है, पर आजकल काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि दोपहर तक ठंडा खाना खाते हैं, फिर रात को खिचड़ी या कुछ ऐसे बना के खाते हैं। पर जिसने ठंडा खाना बनाया है उसे पूरा दिन ही ठंडा खाना पड़ता है। मैंने कोशिश की है कि सारी बातों को मैं कवर करूं। अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी जो भी वीडियोस हिंदी में हुनर मुस्कान का चैनल पे हैं, वही सेम मैंने सिंधी लैंग्वेज में हुनर मुस्कान का सिंधी चैनल पे अपलोड की हैं, तो ज़रूर चेक करें आप सिंधी में भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।